चलिए साथियों, आज हम देखते हैं कक्षा 10 का जो है विज्ञान का पेपर जो अभी 4 मार्च को सुबह मॉर्निंग में हुआ है और वही पेपर आपके सामने लेकर आए हैं। और ये देख सकते हैं कोड 824 सीपी है और बाकी 2025 विज्ञान है और हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों में है। बाकी आप जो जो इसके निर्देश दिए गए आप उस निर्देश को अच्छे से पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब जो हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं और जो इसमें सवाल भी हैं उन सवाल को कराएंगे। तो आप कमेंट जरूर करके बताएं कि क्या 824 भी आपका जो है कोड पेपर कोड है, जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। आपको पता होगा कि कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, कितना होगा, 20 होगा। तो ये होता है F बराबर R/2 होता है। आप वहाँ पे जो है फोकस दूरी 10 रखेंगे, 2 से गुणा होगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 सेमी हो जाएगा। उसके बाद से आगे देखिए, ये इंग्लिश वर्जन में है। आगे देखिए, आगे श्वेत प्रकाश के निम्न किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन श्वेत प्रकाश के निम्न किस रंग का विचलन द्वारा प्रिज्म द्वारा विचलन न्यूनतम होता है। तो देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा एक चीज़ आना चाहिए, वो आपको हम चीज़ें बताते हैं उसका मतलब क्या है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए बिब ग्योर, आपको बिब ग्योर पता होना चाहिए। बिब ग्योर देखिए रेड का सबसे कम होता है, रेड का सबसे कम होता है और जो बैगनी होता है बैगनी का सबसे अधिक होता है। लेकिन इसमें ऑप्शन में जो है आपका, इसमें जो है रेड नहीं दिया है, ऑरेंज नहीं दिया है, नारंगी नहीं दिया है, येलो यानी कि पीला दिया है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पीला हो जाएगा। अगर पीला भी नहीं देता तो अगला आंसर जो है आपका हरा हो जाता है। ठीक है, तो ये बिब ग्योर आपको पता होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस के सामने F तथा 2F के बीच एक वस्तु रखी गई है, निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब के लिए सही होगा। तो याद रखिएगा ये वास्तविक होगा और वस्तु से सॉरी, हाँ ठीक है। तीसरा का जो अगर देखा जाए आंसर, तो तीसरा का जो आंसर होगा वो क्या होगा, उल्टा होगा। बस नहीं, एक मिनट। देखिए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। तो इसका जो आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा। अगला है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो याद रखिएगा पुतली के द्वारा, किसके द्वारा, पुतली के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला 5वां क्वेश्चन देखिए, 4 ओम का एक प्रतिरोध 16 वोल्ट की बैटरी के सिरों से जुड़ा है, प्रतिरोध से प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश क्या होगा। तो इसके लिए भी जो है आपको फार्मूला है, फार्मूला पे लगाना पड़ेगा तब जाके इसका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए आर जो है दे दिया, प्रतिरोध दे दिया है 4 ओम, विभवांतर दे दिया है 16। तो आपको पता है यहाँ से V बराबर क्या होता है, I/R होता है। तो V का मान 16 कर दीजिए और यहाँ से R का मान 4 हो जाएगा, I छूट जाएगा, 4 चौके 16। I का मान कितना हो जाएगा, यानी धारा इसमें कितनी हो जाएगी, 4 एम्पियर की धारा हो जाएगी। और बोला है कि प्रतिरोध से प्रति सेकंड गुजरने वाला जो है आवेश क्या होगा। तो आपको पता है आवेश बराबर क्या होता है, ये होता है I बराबर Q/, क्या होता है, Q/T होता है। बस वैल्यू पुट कर लीजिए, I का वैल्यू 4 है, Q का मान निकालना है और प्रति सेकेंड मतलब 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आवेश कितना हो जाएगा, सॉरी 4 एकम में 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना होगा, कह सकते हैं कि 4 कूलाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसे 3 बराबर भागों में बांटा जाता है। इन 3 तार के टुकड़ों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' हो तो इनका अनुपात R/R' कितना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, वो 9 आएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका, 9 हो जाएगा। आगे है धारावाही परिनालिका के मध्य में चुंबकीय बल रेखाएं बीच में याद रखिएगा समानांतर होती हैं, एक दूसरे के क्या होता है, समानांतर होती हैं। तो परिनालिका के अक्ष के अंदर क्या होगी, समानांतर होंगी। ठीक है, आगे देखिए, अम्ल वर्षा का जल का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से अधिक, 5.6 से कम, 7 या इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है 5.6 से
कम होता है। आगे है कि अभिक्रिया Zn प्लस कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन Cu प्लस जिंक ऑक्साइड में क्या हो रहा है। जिंक जो है अपचयित हो रहा है या कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है या कॉपर अपचयित होता है या जिंक ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसमें जो है कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, अपचयित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे है कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। आगे है धामन सोडा क्या है। धामन सोडा जो है क्षारीय होता है। अगर देखा जाए तो अगर इसको कैसे पता कर सकते हैं, क्षारीय होता ही है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए जैसे आप सब्जी वब्जी कोई चीज़ खाते हैं तो उस पर जब किसी कपड़े पर कोई दाग उग लग जाती है तो उसको छुड़ाने के लिए आप क्या करते हैं, सरफ या धामन सोडा का उपयोग करते हैं, जिससे उसका रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो ठीक है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है धामन सोडा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे है कि एथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया होने पर उत्पन्न होती है। तो जब एथेनॉल की जो सोडियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, O2H2N2CO2। तो कहेंगे कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। H2 यानी हाइड्रोजन गैस जो है उत्सर्जित होता है। आगे 13वां है अभिक्रिया HCl और NaOH जब रिएक्शन कराते हैं तो NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये जो है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका जो है बायोलॉजी से है। निम्न में से कौन एक विषमपोषी जीव है। इसमें से विषमपोषी जीव कौन सा होगा। तो कहेंगे इसमें फफूद, जो फफूद होता है वो विषमपोषी जीव होता है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ठीक है, इसलिए इसे विषमपोषी के अंतर्गत रखा जाता है। तो कहेंगे ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। यानी कि कृत्रिम पारितंत्र का मतलब इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मनुष्य के द्वारा जो है बनाया गया है। तो वन तो मनुष्य बनाता नहीं है, न नदी को बना सकता है, बगीचा बना सकता है, क्योंकि बगीचा हमारे हाथ में ही होता है, उसको हम बना सकते हैं, इसलिए कहेंगे ऑप्शन इज सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए फुसफुसी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो ये याद रखिएगा ये फेफड़े में पाई जाती है। तो कहेंगे ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे 17वां है CFC किस गैस का अपक्षय करती है। यानी कि कह सकते हैं CFC गैस किसको अपक्षय करती है, किसको नुकसान पहुंचाती है। तो कहेंगे ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। तो कहेंगे ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे 18वां का क्या करेक्ट आंसर होगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में करके हमें जरूर बताएं। आगे देखिए आगे 19वां क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित होने वाली घटनाएं। तो कह रहा है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विपाटन और ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना। तो कहेंगे ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। तो ये तीनों घटनाएं होती हैं, ये याद रखिएगा। आगे 20वां क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन्स का कार्य क्या होता है। इंसुलिन का कार्य क्या होता है। इंसुलिन जो है क्या करता है, रक्त में वसा के स्तर को नियंत्रित करता है, या रक्त में प्रोटीन के स्तर को नियंत्रित करता है, या रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, और रक्त में लवणों के स्तर को नियंत्रित करता है। तो देखिए अगर इसका देखा जाए तो करेक्ट आंसर इंसुलिन जो है हार्मोन्स क्या कार्य करता है, ये जो है रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा को जो है नियंत्रित करता है, स्तर को नियंत्रित करता है, लेकिन इसमें ग्लूकोज वाला ऑप्शन कहीं है नहीं, तो इसलिए ग्लूकोज को न देखकर हम लोग कह सकते हैं कि रक्त में प्रोटीन के स्तर को नियंत्रित करता है। तो कहेंगे ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। तो साथियों इस प्रकार से 20 आपके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। बाकी आप आगे देखिए क्वेश्चन देखिए, आप जो है पार्ट बी यानी कि खंड ब क्या कर रहा है, वर्णनात्मक प्रश्न है 2 नंबर में। ये मोटर कारों में पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है और इसका कारण भी लिखिए क्यों किया जाता है।
अब उत्तल दर्पण क्या करता है ये आपको पता होना चाहिए, अगर ये पता होगा तो आप इजीली इसको कर लिए होंगे। ठीक है, आगे की आंख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? मनुष्य के स्वस्थ आंख के लिए स्पर्श दूरी की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के स्पर्श दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और जो है कह सकते हैं कि अधिकतम दूरी क्या होती है? तो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। बाकी समंजन क्षमता जानते हैं ये क्या होता है, आप इसको कर लेंगे। आगे उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता जो है 2.5 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? ये भी आपको बताना है ये किस प्रकार का लेंस है। तो आपको पता है कि P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। यहाँ क्षमता दे दिया है तो P का मान 2.5 रख लीजिएगा, बाकी वहाँ से आप f की वैल्यू को जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये किस प्रकार का लेंस है आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे है कि वायुमंडल द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के दो प्रभाव बताइए। वायुमंडल के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश प्रकीर्णन के द्वारा क्या क्या प्रभाव होते हैं, आपको क्या दिखाई देते हैं वो लिखना है। विद्युत स्त्री की कुंडली शुद्ध धातु के बजाय मिश्र धातु की क्यों बनाई जाती है? दो कारण बताइए। ये सब आप अच्छे से पढ़े होंगे। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन जो ये है इसका हम थोड़ा सा सोल्यूशन आपको हम करा देते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन हम कराते हैं। ये इमेज है तो आप पहले तो ये देखिए, ये प्लस पॉइंट होगा और ये माइनस पॉइंट होगा। जैसे आप धारा देखिए, हम पहले भी इसके सवाल को हम करवा चुके हैं कि कैसे सवाल को लगाते हैं। देखिए जैसे धारा यहाँ प्रवाहित करेंगे, जैसे यहाँ से जाएगा तैसे धारा जो है तीनों में बढ़ जाएगा अलग अलग। जब तीनों में बढ़ गया तो ये किस क्रम में हो गए? ये आपके समानांतर क्रम में होंगे। तो इनको पहले सोल्यूशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/20, 1/30, 1/60। अगर इनका एलसीएम देखा जाए तो 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, 3 2 5 1 6/60 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 1/10। इसका मतलब जो आर का मान आएगा वो कितना आएगा? 10 ओम आएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है। अब 10 ओम ये आ गया, तो अगर अब देखा जाए 10 ओम, देखिए सवाल में क्या पूछा है, नीचे दिए गए वैद्युत परिपथ में 4 प्रतिरोध दिए गए हैं 20, 30, 60, 15 के, तो 10 वोल्ट की बैटरी से। तो चलिए तो पहले इसको भी हम देख लेते हैं। तो 10, अब बताइए 10 ओम ये हो गया। अब ये दोनों के दोनों किस क्रम में हो जाएंगे? ये आपके जो है श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो 10 और 15 कितने हो जाएंगे आपके? कह सकते हैं कि 25। इसका मान कितना आ गया? आर डैश का 25 आ गया। अब बताइए यहाँ से V बराबर क्या होता है? I/R होता है। V का मान कितना दिया है? 10 वोल्टेज दिया है। और I का मान आपको नहीं पता है धारा, और R का मान अभी 15 हम लोग निकालेंगे कितना? 25। ठीक है, अगर भाग किया जाए तो कितना हो जाएगा? I बराबर ये हो जाएगा 10/25 हो जाएगा। ठीक है, 10/25 हो जाएगा। अगर भाग किया जाए तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, 0.4 एम्पियर। तो कह सकते हैं कि आई का मान कितना आ गया? 4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर आ गया। और कह रहा है 15 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच धारा क्या होगा? तो क्या दिक्कत है? आई का मान निकल गया, यहाँ से आर का मान निकल गया, तो V बराबर I/R कर दीजिए। तो V का मान हमको निकालना है। आर का मान 15 दिया है और आई का मान अभी कितना निकाले? 0.4 निकाले हैं। तो V बराबर 15 चौके 60। तो कह सकते हैं विभवांतर इसके बीच कितना होगा? 6 वोल्ट का उत्पन्न होगा। ठीक है, 6 वोल्ट का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कह सकते हैं 6 वोल्टेज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बाकी क्वेश्चन आसान है, किसी कमरे किताब पर, बाकी आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, हाँ बाकी ये देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन 6वां IPSC नेम है, एक पूछा है। देखिए इस बार जो उम्मीद करना चाहिए, न तो न्यूमेरिकल दिया है सही ढंग का, न कोई क्वेश्चन ही सही ढंग का दिया है, जो नहीं चाहिए वैसा दिया है। ठीक है, एक देख सकते हैं न्यूमेरिकल से क्वेश्चन दिया है, रिएक्शन से भी कोई क्वेश्चन नहीं दिया है। क्या क्वेश्चन दिया? कुछ दिया ही नहीं है। जिस चैप्टर से चाहिए उस चैप्टर से दिया नहीं है। चलिए जो भी है, एक पेपर आसान था तो एक पेपर आसान नहीं बना रहा है, फिर भी ठीक है, जैसा चाहिए वैसा नहीं है। पेपर तो आपके सिलेबस से ही है, लेकिन जो चाहिए जिस चैप्टर से वो सब क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है, क्या ही मतलब उसका है। चलिए आगे आपका IPSC नेम है, उसको बताना है। चलिए देख सकते हैं, बाकी जो है आपका ये CHO है, तो ये CHO जो है कह सकते हैं नल इसमें लास्ट में जुटेगा। अब देखेंगे इधर से काउंटिंग करेंगे।
तो इधर से हो जाएगा मेथ एथ प्रूफ ब्यूट, तो ये हो जाएगा 1 ब्यूट। ठीक है, 1 ब्यूट, ये अल जोड़ते हैं तो 1 ब्यूटेनल हो जाएगा, 1 ब्यूटेनल। और उसके बाद से 1 2 3 तीसरे नंबर पे क्लोरो है तो 1 क्लोरो हो जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे अगर इसका नाम देखा जाए तो कहेंगे 1 3 3, तो 3 क्लोरो 1 ब्यूटेनल, क्योंकि मेथ एथ प्रूफ ब्यूट, तो ब्यूटेनल हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये इसमें कुछ ज़्यादा कुछ दिया हुआ है नहीं, समझिए कि कुछ है नहीं पेपर में, बस केवल लिखित वाला है। बाकी आप इधर देख सकते हैं पौधों में गति पर संक्षिप्त टिप्पणी देना, आप मार्जक और उनकी पारतंत्र में भूमिका। उसके बाद से अगला है कि आहार श्रृंखला आहार जाल में ऊर्जा के प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव मस्तिष्क का चित्र बनाना है और उसका टिप्पणी करना है। प्लेटलेट्स क्या होता है इसका वर्णन करना है। मानव के श्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए, श्वसन तंत्र बनाना है और उसके बारे में डीपली लिखना है। एक कोशिकीय जीव में प्रजनन की विभिन्न विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो आप ये देख सकते हैं कि यही था आपके जो है विज्ञान का पेपर, और कोड नंबर जो है आपका 824 CP है, आप ये देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मिला लिए होंगे। बाकी लिखने वाले क्वेश्चन थे, बाकी सोल्यूशन करके आपको दिखाई दिए, जितने न्यूमेरिकल थे वो सब आपको हम बता दिए हैं। चलिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपका जो है कौन सा कोड था, पेपर कोड। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।